Honeysuckle, Class 6th, Lesson number 2. How the dog found himself a new master. कुत्ते ने किस प्रकार अपना मालिक प्राप्त किया। बिफोर यू रीड, इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पैराग्राफ को समझना अनिवार्य है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तुम जानते होगे कि कुत्ता तथा भेड़िया निकट संबंधी हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. यहाँ शब्द आया डोमेस्टिकेटेड, इसका मतलब होता है पालतू। टेम्ड का मतलब होता है अपने कंट्री में, अपने वश में। सेंचुरीज का मतलब शताब्दी, 100 साल। टेम एनिमल इसका मतलब होता है पालतू पशु। तुम यह भी जानते हो कि सदियों से मानवों ने वन्य जीवों को पालतू बना रखा है। यह कहानी बताती है कि किस प्रकार से कुत्ता एक पालतू पशु बन गया। आप यहाँ कुत्ते का फोटो और भेड़िए का फोटो देख रहे हैं। डॉग्स वेयर वंस दे आर ओवन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. एक समय ऐसा भी था जब कुत्ते किसी के मालिक नहीं होते थे, या दास नौकर नहीं होते थे, या अपने ही मालिक होते थे। वो किसी के दास नहीं होते थे, अर्थात किसी की नौकरी नहीं करते थे। वे उसी प्रकार से आजादी से घूम रहे थे जैसे भेड़िए जंगल में किया करते हैं। फिर एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ जो इस प्रकार के स्वच्छंद जीवन से संतुष्ट न था। यहां पर शब्द है द वे, इसका मतलब जब तक। वुल्व्स मतलब भेड़िए। इल प्लेस्ड इसका मतलब होता है संतुष्ट नहीं था। वॉन्डरिंग का मतलब होता है बिना कारण का इधर उधर घूमना। सिक एंड टायर्ड का मतलब होता है बोर हो गया। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वह भोजन की तलाश में अकेले घूमते रहने से परेशान हो गया था और वह सदैव अपने ही अधिक से बलशाली से बचता रहता है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone of earth, and he set out to find such a master. Such a master का मतलब इस प्रकार का मालिक। फाइंड माने होता है, टू फाइंड माने खोजना, सेट आउट माने चल दिया। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, जिसे हम भयभीत भी कहते हैं। बीइंग फ्राइटेड का मतलब डरा हुआ।
स्ट्रोंगर का मतलब होता है बलशाली, ताकतवर। ही थॉट, वह सोचा, विचार किया और निर्णय लिया कि उसके लिए सर्वोत्तम रास्ता यही होगा कि धरती पर सबसे अधिक बलशाली मालिक को तलाश ले। वह ऐसे स्वामी की या मालिक की खोज में चल पड़ा। He walked and walked. He met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. He walked. वह चलता गया। उसकी मुलाकात अपने ही तरह का, अपने ही संबंधित, मतलब एक जैसा ही जो लगता था, एक विशाल भेड़िए से जो बहुत बलशाली था और उतना ही खूंखार था। उससे मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते? भेड़िए ने प्रश्न किया। तो यहाँ पर फायर्स, फायर्स का मतलब होता है खूंखार, भयंकर। किन्समैन, किन्स का मैन का मतलब संबंधी, उसी की जाति का, उसी की तरह दिखने वाला, दोनों एक जैसे दिखने वाला, एक ही परिवार का, जिसे हम कह सकते हैं। आस्क्ड, आस्क्ड माने प्रश्न किया। आई एम लुकिंग फॉर someone who take up service with. Would you like to be my master wolf? मैं ऐसे प्राणी की खोज में हूं जिसकी सेवा में मैं लग जाऊं। क्या आप मेरे मालिक बनना चाहिएंगे, भेड़िए? I don't see why not. The wolf said. ठीक है, क्यों नहीं? वह भेड़िया बोला। And this agreed upon. The two of them went to longer. जब भेड़िए से मंजूरी मिल गई तो दोनों साथ साथ चल दिए। They walked and they walked, and all of sudden they walked and they walked, and all of sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. इस पैराग्राफ में सडन का मतलब होता है अचानक। लिफ्टेड हिज नोज, नाक को, नोज का मतलब नाक, नाक को ऊपर उठा करके। स्निफ्ड, सूंघने लगा। डार्टेड, क्विकली, और तेजी से, डार्टेड भाग चला। ऑफ द पाथ, उल्टे रास्ते से। और बुशेस माने झाड़ियां। क्रेप्ट मतलब खाई, डीपर मतलब गहरी, गहरी खाई की ओर, गड्ढे की ओर। और इससे वह कुत्ता आश्चर्यचकित हुआ। वे बहुत दूर तक चलते गए और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई तथा उसने सूंघा, रास्ते में तेजी से भाग चला और झाड़ियों के बीच से होता हुआ जंगल में अंदर की ओर चला गया। कुत्ते को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। What is come over you, master? He asked. What has frightened so to you? तुम्हें क्या हो गया मालिक? उसने पूछा। तुम किस चीज से इतने डर गए हो? Kenneth
you see, there is a bear out there, and he might eat up both of us. You and me might eat up मतलब खा सकता है। मे से माइट बनता है, बियर का मतलब होता है भालू। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? देखो वहां एक भालू खड़ा है और हो सकता है वो हम दोनों को खा जाए। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to his readily and said, यह देख कर कि रीछ या भालू, रीछ का मतलब भी भालू होता है, यह देख कर कि भालू उस भेड़िए से अधिक बलशाली है, कुत्ते ने रीछ की अधीनता स्वीकार करने का निर्णय कर लिया, मतलब उसका नौकर बनने का निर्णय कर लिया। भेड़िए को उसने छोड़ दिया और रीछ को बोला कि क्या आप मेरे मालिक बन जाओ, क्या आप मेरे मालिक बन जाओगे? भालू तुरंत सहमत हो गया और बोला, यहां पर वर्ड को देखे, अब सर्विस विथ हिम, इसका मतलब उसके अधीन में, उसके नौकरी में काम, उसको मालिक बन करके उसके नीचे काम करने के लिए स्वीकार कर लिया। एग्रीड का मतलब होता है सहमत हो गया, रेडीली मतलब खुशी के साथ, और सैड का मतलब कहा, बोला। लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउ, आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ, we can both eat our fill, and let's go and find a herd of cow, I will kill a cow and then we can both eat our fill. चलो हम चलकर गायों का झुंड खोजते हैं। यहां पर शब्द है ए हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, ए हर्ड ऑफ काउ, गाय का झुंड। मैं किसी गाय को मार लूंगा, फिर हम दोनों जी भर करके खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. फिर वे दोनों साथ साथ चल दिए और जल्दी ही उन्हें एक गाय का झुंड दिख गया, पर जैसे ही वे उसके निकट पहुंचने वाले थे तो एक डरावनी, जिसे कह सकते हैं भयंकर या डरावनी आवाज सुनकर वो ठहर गए। गाय भी जोर से आवाज करने लगी, जिसे कहते हैं रंभाने लगी, और डर कर सभी इधर उधर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। यहां आप शब्द देख रहे हैं टेरिबल नॉइस, इसका मतलब डरावनी आवाज, भयंकर आवाज। स्टॉप्ड माने रुक गया, सुन सौ माने देखा, मूइंग का मतलब रंभाते हुए गायों के जो आवाज होती है उसे मूइंग कहा जाता है। लाउडली का मतलब होता है जोर से, रंभाना या गौ का आवाज करना, गाय का आवाज करना। और यहाँ शब्द है पैनिक, पैनिक का मतलब होता है आतंक से, घबरा करके। पैनिक का मतलब आतंक से या घबरा करके, डर करके। ऑल डायरेक्शंस इसका मतलब होता है सभी दिशाओं में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन he to run hastily deeper into the forest. उसके बाद भालू ने एक वृक्ष के नीचे से झांका, फिर वह तीव्र गति से जंगल में भाग गया।
यहाँ लुक्ड आउट का मतलब देखा। रन हास्टिली, हास्टिली का मतलब होता है तेजी से दौड़ना। रन हास्टिली, तेजी से दौड़ना। डीपर, डीपर का मतलब होता है घने जंगल की ओर। यहाँ भालू देख रहे हैं और यहाँ कुत्ता है, दोनों पेड़ के साइड से देखो गाय का झुंड को झांक रहे हैं। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. Now, now का मतलब अब। मैं अब भला यहाँ क्यों चला आया। नाव का मतलब मैं अब अभी यहाँ क्यों चला आया। भालू ने कुत्ते से बोला, इस क्षेत्र का जंगल का राजा तो शेर ही है। द लायन हु इज ही, शेर वह कौन है। डू नॉट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑफ द अर्थ, तुम नहीं जानते हो क्या वह धरती का सबसे बड़ा ताकतवर जानवर है। यहाँ शब्द है बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब ताकतवर मजबूत, और शब्द आया रूल्स, रूल्स का मतलब शासन करता है, रूल्स का मतलब शासन करता है। फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, जंगल के इस इलाके में, मतलब उस जंगल का वह पूरा इलाका शेर का था। बीस्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया जानवर। वेल, ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑफ अर्थ। तब तो मैं तुम्हें बाय बाय कहता हूं, अलविदा कह देता हूं भालू। मैं ऐसे ही स्वामी की, ऐसे ही मालिक की खोज में हूं जो धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. Long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. और कुत्ता तुरंत ही शेर के पास दौड़कर गया ताकि वह उसे अपना मालिक बना सके। शेर भी राजी हो गया और कुत्ता उसके साथ रहने लगा। बहुत दिनों तक की उसकी सेवा करता रहा। उसका जीवन मजे से गुजर रहा था तथा उसे कोई भी शिकायतें नहीं थी, क्योंकि शेर से अधिक शक्तिशाली उस जंगल में और कोई दूसरा प्राणी नहीं था, और किसी की भी साहस नहीं था कि वह कुत्ते को घूर सके अथवा उसे किसी भी प्रकार से नाराज कर सके। इस पैराग्राफ में आप देखेंगे एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है स्वीकार किया, कर लिया। सर्व्ड माने सेवा करता रहा, सेवा करता रहा। लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक की। कंप्लेन ऑफ, इसका मतलब कोई शिकायत नहीं थी। स्ट्रॉन्गर बिस्ट मतलब बहुत मजबूत जानवर। डेयर, डेयर्ड का मतलब होता है हिम्मत, किसी की हिम्मत नहीं। नो, नो शब्द है ना, नो वन अप डेड, किसी की हिम्मत नहीं। टच माने उसको घूर सके, टच द डॉग, उसका यहाँ पर घूर सके या छू सके। ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब होता है नाराज कर सके। बट वन डे, किंतु एक दिन, द टू ऑफ them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped.
He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. यहाँ पर वर्ड को ध्यान दें, यहाँ शब्द है साइड बाय साइड, मतलब साथ साथ। आमिड, आमिड का मतलब होता है बीच में। बेयर का मतलब ऐसी जगह जहां सूखा जगह, कोई पेड़ वगैरह ना रहा, नहीं था। क्लिफ्स, क्लिफ्स का मतलब होता है चट्टाने। स्ट्रक, स्ट्रक मतलब पटका, जोर से पैर को पटका। रोअर का मतलब होता है दहाड़ा, दहाड़ा और पटका। पॉ, पॉ का मतलब होता है PAW, पॉ माने पंजा। बेक अवे, खिसक गया। क्वाइटली, चुपचाप। पर एक दिन वे दोनों साथ साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे जो वृक्ष रहित, पेड़ों से रहित चट्टानों के बीच से गुजरता था। जबकि अचानक शेर ठहर गया। वह दहाड़ा, उसने क्रोध से जमीन पर इतनी जोर से पंजा मारा, पटका, कि वहां पर एक गड्ढा भी हो गया और वह चुपचाप पीछे से खिसकने लगा। What is matter, master? Anything wrong? asked the dog and surprised. यह क्या कर रहे हो मेरे मालिक? क्या कुछ गलत हो गया है? कुत्ते ने आश्चर्य से पूछा। I smell a man coming this way, the lion said. We had better run, for it or well be in trouble. Oh, well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone in the earth. मुझे एक इंसान की इसी रास्ते में आने की गंध मिल रही है, शेर ने बताया। हमारी भलाई इसी में है कि हम यहां से भाग चलें, या तो हम लोग संकट में फंस जाएंगे। ओह, तब तो आपसे भी नाता तोड़ता हूं शेर। मैं ऐसे ही मालिक की खोज में हूं जो धरती पर सबसे अधिक बलशाली हो। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ट्रबल मतलब परेशानी में है। और यहां पर शब्द है ओ वेल देन, गुड बाय टू यू लायन, आई वांट टू मास्टर हु इज स्ट्रंगर देन एनीवन अर्थ। मैं ऐसे आदमी की तलाश में हूं जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अर्थ का मतलब होता है धरती में, इस जगह पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। And up the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और कुत्ता मनुष्य के पास से चला गया, इंसान के सॉरी और कुत्ता मनुष्य के पास, इंसान के पास चला गया और उसी के साथ रहने लगा तथा पूरे दिल से, निष्ठा से उसकी सेवा करता रहा। यह घटना बहुत समय पहले की है जो घटी थी, पर आज भी कुत्ता मनुष्य का सबसे वफादार सेवक है, स्वामी भक्त सेवक है तथा उसे कोई दूसरा मालिक खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ऑफ, इसका मतलब होता है और अंत में। स्टेड, स्टेड का मतलब होता है रहने लगा। सर्व का मतलब सेवा करने लगा। फेथफुल्ली, दिल से, निष्ठापूर्वक, दिल से सेवा करने लगा। लॉयल सर्वेंट का मतलब स्वामी भक्त सेवक, ऐसा आदमी
जो पूरा दिल, ऐसा जानवर जो दिल से सेवा करे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल दिल से सेवा करता हो, ऐसे नौकर को लॉयल सर्वेंट कहते हैं। अब हम टेक्स्ट बुक के बारे में चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रश्नोत्तर के लिए आप यहां देखिए, प्रश्न नंबर 1 का ए पार्ट। ए पार्ट में यहां पर कहा, डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन पेयर्स विथ यू राइट द आंसर। यहां पर आपको प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न के बारे में समझें और उसका उत्तर लिखें। ए और टू जो यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पहले और दूसरे पैराग्राफ से यह प्रश्न दिया गया है। व्हाई डिड द डॉग फील टू नीड फॉर ए मास्टर? उत्तर, द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड of going about alone in search of food, and he did not feel safe, so he decided to have a master. Question number 2. Who did he first choose as his master? Where did he leave that master? 3 का मतलब तीसरे पैराग्राफ में है, ये क्वेश्चन का आंसर। Answer. The dog first chose a wolf and his master, but he found the wolf afraid of the bear, so he left the company of the wolf. Question number 3. Who did he choose next? Answer. Next, the dog chose a bear as his master because he was stronger than the wolf. Question number 4. Why did he serve the lion for a long time? Answer. The dog served the lion for a long time because he had no complaint against him. Secondly, he felt safe and secure. No other wild animal dared up displease him. Question number 5. Who did he finally chose as his master and why? Answer. The dog finally chose a man as their master. Even the lion was afraid of him. So the dog was convinced that man was the strongest creature of earth. अब क्वेश्चन पहला का बी पार्ट है। A summary of story is given below. Fill in the blanks to complete it, taking appropriate phrases from all box. ये कुछ उत्तर दिए गए हैं, आपको इस कहानी को पढ़ना है और इस कहानी में कहां पर ये एक एक शब्द प्रयोग होंगे उसको क्रम से यहां लिखते जाना है। हमने यहां पर उसका आंसर देने की कोशिश की है, जो इसी में से ही लिया गया है। ए डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, ये जो शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को यहां पर इसी पैराग्राफ में भर दिया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर. He decided to find a master stronger than anyone else. First, he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of him. To this day, the dog remain means best friend. तो बच्चों, अगर आपको पसंद आया, इफ यू हैव लाइक, तो यहाँ पर लाइक बटन को दबाएं और लाइक बटन के बाद सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाने से आपको अगला पाठ का भी रिकॉर्ड मिल जाएगा।
इसीलिए सभी सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अपने दोस्तों को इसको भेजें ताकि वो भी पढ़ सकें। बार बार आप इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको यह पाठ याद हो जाएगा। आप समय जैसे ही मिले इसे बार बार सुने। अगर कुछ भी लिखना चाहें तो कमेंट बटन में यहां लिखें। जैसे कहीं कुछ उत्तर और चाहते हो या और पाठ में क्या सुधार चाहते हो, उसके लिए यहां अवश्य लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। For that you have to must be subscribe here. Thank you. Bye bye.